मेरी माँ के सामने ये शर्त नहीं रखी थी कि तुम मुझसे शादी तभी करोगी अगर गुण की शादी शोभित से होगी? अपनी बहन बंसुरी का घर बसाने के लिए मेरे भाई शोभित की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम अच्छी तरह से जान गई थी ना, मेरी माँ अपने बेटों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए ये करने के लिए तुमने उन्हें मजबूर किया, फायदा उठाया तुमने उनका। मुझे इस बात में कुछ नहीं पता। दिल से मैंने गुण बहन के रिश्ते के बारे में कभी बात ही नहीं की। सफाई देने से तुम्हारा गुनाह कम नहीं हो जाएगा। तुम मेरी माँ की और मेरे भाई की गुनहगार हो और हमेशा रहोगी। मैंने कहा था ना तुमसे कि जो भी मेरे भाई की आंखों में आंसू लाएगा उसकी जिंदगी में आंसुओं से भर दूंगा। नंदिनी ने कुछ नहीं किया। मेरी बात वनलता पारेख से हुई थी। वनलता पारेख ने मेरे सामने शर्त रखी थी। उनकी शर्त मानकर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। नंदिनी को कुछ नहीं पता। राजवी, तुमने एक शर्त मानकर दर्श और शोभित की शादी कराई? दर्श? नंदिनी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। जो किया मैंने किया। मॉम, आपके कहने का मतलब है कि आपने ये सोचा कि दर्श भाई की शादी नंदिनी से करवा देना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर शोभित की लाइफ बर्बाद होती तो चलता है? मतलब इस लड़की ने आपको इतना मैनिपुलेट कर लिया और आप इतनी इजीली मैनिपुलेट हो भी गई? मॉम, मैं क्या कह रही हूँ तुम लोग सुन नहीं रहे हो। नंदिनी को कुछ पता ही नहीं था तो वो कोई चाल कैसे चलेगी? आपको कैसे पता? हो सकता है कि वनलता आंटी को इस लड़की ने ही आपके पास भेजा हो। सुना नहीं आपने? चार्मी ने खुद देखा था इसे उस आदमी से बात करते हुए। ये सब झूठ है। मेरी किसी आदमी से कोई बात नहीं हुई। और मुझे नहीं पता चार्मी मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो शादी में आई थी। और नम्रता बहन, आप इतने विश्वास के साथ मुझ पर इल्जाम कैसे लगा रही? आप थी वहाँ पर? खबरदार, अगर नम्रता के साथ इस तरह से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नमो, आई एम सॉरी। नंदिनी की वजह से मैंने तुमसे कई बार गलत तरीके से बात की। But now I realize कि she deserves each and everything that you said. इस लड़की की वजह से शोभू की जिंदगी भी। शोभू? शोभित? शोभित कहाँ है? शोभित कहाँ है? अरे प्लीज कोई शोभित को बुलाकर लेकर आओ। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो चार्मी को चाहता है। चेतन भाई प्लीज लेकर आइए। मैं लेकर आता हूँ शोभित को। राजवी, अगर तुम्हें नहीं भी पता था ना कि शोभित चार्मी से प्यार करता है तो भी तुमने जो किया वो गलत किया। हम कब से अपने बच्चों पर रिश्ते थोपने लगे राजवी। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी राजवी। नहीं डैड, इसमें माँ की कोई गलती नहीं। उन्होंने तो जो कुछ भी किया वो मेरी खुशी के लिए किया। जैसे मैं नंदिनी को नहीं पहचान पाया, ऐसे माँ भी नहीं पहचान पाई। हम दोनों ये नहीं समझ पाए कि नंदिनी कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है। Stop it! Stop it! Stop it! कैसे बात कर रहा है तुम? मत बोल ऐसा। नंदिनी को पैसे का कोई लालच नहीं, वो ऐसी है ही नहीं। आंख बंद करके भरोसा करती हूँ मैं नंदिनी पर। ये सर, आपने क्यों नहीं बताया मुझे सबके बारे में? क्योंकि मैं पागल हो गई थी, अंधी हो गई थी अपने बेटे के प्यार में। जानती थी तुम्हें कितना चाहता है, सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम दोनों एक हो जाओ। और अगर तुम्हें बताती तो तुम रिश्ते के लिए ना नहीं कह देती। मैं जानती हूँ
तुम कितनी खुददार हो। तुम दोनों के रिश्ते के लिए मैं वनलता जी के घर पे गई थी। उन्होंने बहुत बेइज्जती की, रिश्ता ठुकरा दिया। तो मायूस होकर वहां से चली गई थी। उन्होंने बीच रास्ते में मुझे फिर रोक लिया। राजवी बेन, मैं नंदिनी और दर्श भाई के रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है आपकी? अगर आपके छोटे बेटे शोभित की शादी मेरी पोती गुण से हो जाती है तो मैं नंदिनी और दर्श भाई के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। अब बता इस सब में इसकी क्या गलती है? और तूने शादी की रात को उसको बाथरूम में बंद कर दिया। चोरों की तरह तलाशी ली उसकी। दर्श, क्या हो गया तुझे? कहां से सीखा ये सब? क्योंकि ये मेरी परवरिश तो नहीं है। I'm sorry नंदिनी, I am so sorry। जिस बेटे को मैं अपना गुरूर समझ रही थी, उसी ने मेरा सर शर्म से झुका दिया। I'm so sorry। You should be sorry राजवी, you should be sorry। अरे तुम कौन होती दूसरों की जिंदगी का फैसला लेने वाली? हाँ? अरे तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने एक बेटे को अपना गुरूर मान लिया और दूसरा बेटा तुम्हारे गुरूर का शिकार हो गया। अरे शोभित तुम्हारा ही बेटा है। विपुल, मैंने ये सब जानकर नहीं किया। मुझे सचमुच नहीं पता था कि शोभित चार्मी को चाहता है। वो मेरा ही बेटा है, मेरा ही हिस्सा है वो। मैं उसे उतना ही चाहती हूँ जितना दर्श को चाहती हूँ। भाभी, शोभित पूल के पास चार्मी की फोटो हाथ में लिए अकेले में रो रहा था। पूछा था ना मैंने तुझसे, कितनी बार पूछा था। क्यों नहीं बताया तूने चार्मी के बारे में शोभित? अब इस किड के साथ मुझे जिंदगी भर रहना पड़ेगा। हाँ, मैं दर्श की खुशियां चाहती थी, पर तेरी खुशियों की कुर्बानी कभी नहीं चाही मैंने। शोभित, क्या किया तूने? शोभू, इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों दिया तूने? होता कौन है तू ये सब करने वाला? आज सब कुछ जब सच पता चल गया है मुझे, तो सोच क्या जिंदगी भर खुश रह पाऊंगा मैं? और मां, शोभू को इस शर्त वाली शादी के लिए मनाकर आपने भी गलती की है। बहुत गलतियां हो गई हमसे, लेकिन मां, अब मैं आपको नंदिनी पर भरोसा करने की गलती नहीं करने दूंगा। जरा सोचिए, झूठ क्यों बोलेगी चार्मी? क्या दुश्मनी है उसकी नंदिनी के साथ? एक मिनट, चार्मी ने आपको ये बताया कि उसने किसी आदमी को मुझसे बात करते हुए सुना था, लेकिन क्या उसने मुझे देखा था? कैसे देखती? कमरे में बंद जो कर दिया था तुमने उसे। क्या उसने आपसे ये कहा कि उसने मुझे उसे कमरे में लॉक करते हुए देखा था? नहीं, ऐसा नहीं कहा उसने। क्या उसने ये कहा कि उसने नंदिनी की आवाज सुनी? एक आदमी नंदिनी से बात कर रहा था, लेकिन क्या उसने ये कहा कि उसने नंदिनी को जवाब देते हुए सुना? बोलिए। आप अभी चार्मी को फोन लगाइए, अभी उसे वीडियो कॉल करिए, अभी के अभी उसके मुंह से सारी सच्चाई सुन लेते हैं ना। उससे बात नहीं हो सकती। जा चुकी वो। कहाँ जा चुकी है? कहाँ जाएगी? इंडिया के बाहर चली गई है। नंबर तो सेम होगा ना, उससे बात तो कर सकते हैं। समझ गया, तेरी शादी हो गई इसलिए नाराज हो गई। और वो आदमी कौन था
जिसने चार्मी को जानबूझ के नंदिनी के बारे में सब गलत बताया। कहीं वनलता जी ने तो, हो सकता है चार्मी को शादी से पहले वनलता जी ने देख लिया और कमरे में बंद कर दिया हो। जो औरत इतनी चालाक हो सकती है कि मेरे सामने ऐसी शर्त रखे, वो कुछ भी कर सकती है। हो सकता है उस आदमी को वनलता जी ने कहा हो कि चार्मी के सामने नाटक करे। कहीं ये पूरा प्लान वनलता जी का तो नहीं था? मॉम, आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे ना इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सच्ची। गुण, मुझे तुम पर कोई शक नहीं। आई एम श्योर तुमको नहीं पता था कुछ भी। मगर भाभी, आप जानते हैं ना कि वनलता कैसी औरत है, फिर आपने उनका विश्वास कैसे कर लिया, उनकी शर्त कैसे मान ली? क्योंकि मैं अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। पता था दर्श मुझसे कभी कुछ नहीं कहेगा, पर मैं उसका अकेलापन महसूस कर सकती थी, देख सकती थी नंदिनी को कितना चाहता है वो। वनलता जी की शर्त राजवीर रावल ने नहीं, एक माँ ने मानी थी। और मेरे द्वारकाधीश जानते हैं, अगर चार्मी और शोभित के बारे में मुझे पता होता, मैं उसे ये बात बताती ही नहीं। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि अपने बड़े भाई के लिए अपनी प्यार की कुर्बानी दे देगा शोभित। हाँ, वनलता जी के बारे में पता था। जानती थे वो अपनी पोती की शादी एक रईस घर में करना चाहती हैं। हाँ, उनका तरीका गलत था, लेकिन कौन से माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चों को एक अच्छी जिंदगी मिले। मैंने सोचा लड़की गरीब घर से हो या अमीर घर से क्या फर्क पड़ता है, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। And that's why I was okay with it. But Shobhit, I'm sorry. I'm really sorry. मुझे तुम्हारे और चार्मी के बारे में पता होता तो सचमुच मैं उस शर्त के बारे में बताती ही नहीं। I'm so sorry. I'm so sorry, Shobhit. और दर्श, तू जो किया मैंने किया, और उसकी सजा तूने नंदिनी को दी। ये मैंने क्या कर दिया? तूने तो कभी नंदिनी से प्यार किया ही नहीं दर्श, और तेरे प्यार के चक्कर में मैं क्या क्या कर बैठी। मेरे दोनों बेटों के रिश्ते गलत हो गए, सारे रिश्ते बिखर गए। मिल आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। लंबी लंबी सांसें, मैं हूं ना आपके साथ। मिल, कब तक नंदिनी, कब तक? मिल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस रिश्ते को मैंने करुणा का आशीर्वाद समझा था, उसकी नींव एक समझौते पर, एक शर्त पे रखी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी है, क्योंकि जब वनलता काकी ने मुझे बताया कि आपने शोभित भाई का रिश्ता गुनबेन के लिए भेजा है, तो मुझे कुछ तो अजीब लगा। अगर मैंने वक्त पर सच्चाई जानने की कोशिश की होती तो आज एक शर्त की वजह से चौराहे के 4 रास्ते पर 4 जिंदगियां नहीं खड़ी होती। 5। मेरी गलती की वजह से आज इस चौराहे पे खड़ी 5वीं चार्मी है।
मुझे लगा था तुम और दर्श इतने खुश रहोगे। कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद तुम्हें दर्श की नफरत का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी गुनहगार मैं हूँ नंदिनी। मेरी छत के नीचे ये सब होता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। नंदिनी से माफी मांगो। माफी मांगने से जो तुमने किया वो कम नहीं हो जाएगा, लेकिन हैव सम डिसेंसी और नंदिनी से माफी मांगो और हाथ जोड़कर माफी मांगो। और अगर जरा सभी तुम्हारे मन में ही ख्याल आ रहा है ना कि एक पति पत्नी के आगे हाथ कैसे जोड़ेगा, तो हमें यही सोच बदलनी है दर्श। माफी मांगो। दर्श नहीं चाहिए, इनकी गलतफहमियां ही दूर हो जाए, मेरे लिए वही बस है। जितना मैं जानती हूँ मुझे अब भी पता है कि इन्हें यही लगता होगा कि वल्लता काकी के दिल में सौदे का बीज बोने वाली मैं ही होगी। मटीरियलिस्टिक हूं ना, लालची हूं ना, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो समझना है आप समझिए। हमारा रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन आपने मुझे चोर कहकर मेरी तलाशी ली थी। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ साबित नहीं करना। टूटा हुआ घर जुड़ सकता है, टूटे हुए रिश्ते जुड़ सकते हैं, वक्त लगता है टूटा हुआ दिल भी जुड़ जाता है, लेकिन भरोसा एक बार टूट गया तो टूट गया। मैं चाहूं तो अभी चार्मी और वनलता काकी को आपके सामने खड़ा कर दूं और अभी के अभी सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। सबके सामने साबित हो जाएगा कि मेरे बारे में हर वो कही हुई बात झूठ है। लेकिन क्यों बोलूं? क्यों करूं कुछ साबित? किसने कह दिया कि आप बहुत बड़े जज साहिब हैं और मैं कटघरे में खड़ी हुई कोई मुजरिम? नंदिनी, आई एम सॉरी। इतने बड़े नहीं हैं आप कि दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे, माफी मांगेंगे और बेगुनाह साबित हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद ये गलतफहमियों की नींद से आप उठ जाएंगे। लेकिन अब आप मेरी नजरों में कभी नहीं उठ पाएंगे। पहले भी बोल चुकी हूं और अब भी बोलती हूँ, मैं वो लड़की नहीं हूं जो अपनी शादी बचाने के लिए अपने सम्मान के साथ समझौता करेगी। पति के साथ रहने से ज्यादा जरूरी होता है इज्जत के साथ रहना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।